नमस्कार, मैं प्रदीप सर। आज हम बात कर रहे हैं गॉल ब्लैडर की। ये गॉल ब्लैडर होता क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, इंटरनल पार्ट है हमारे शरीर का। और इससे हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह हमारे शरीर में कितना कार्य करता है और किस जानवर में, किस जीव में यह नहीं पाया जाता है, इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका आकार कैसा है। यह मानव शरीर में कहाँ स्थित है? यह यकृत के ठीक नीचे अवस्थित होता है गॉल ब्लैडर, जिसे कि हम पित्ताशय कहते हैं। पित्ताशय यानी पित्त की थैली। वह गॉल ब्लैडर जो है वह यकृत के ठीक नीचे अवस्थित होता है, जिसमें यकृत से जो बाइल आते हैं वह उसमें स्टोर होता है, जिसकी क्वांटिटी लगभग 50 ml के करीब होती है। और उसमें वह जब स्टोर होता है, फिर जैसे जैसे वह जरूरत होता है शरीर को भोजन को पचने के क्रम में, वह उसमें कार्य करता है। वह स्वतः संकुचित होकर के, मॉडरेट होकर के वह उसमें स्त्रावित होता है। मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसे भी जीव हैं इस संसार में जिसमें कि यह पित्ताशय नहीं पाया जाता, जिसमें पक्षी आते हैं, व्हेल मछली आती है, और घोड़े आते हैं, और चूहों, इन सबों के शरीर में यह पित्ताशय नहीं होता। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और जानकारी के लिए भी आपको बेहद प्रसन्नता देगा कि आखिर एक नई बात हम आज जान रहे हैं कि किन जीवों में गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय नहीं होता। जिसमें आप पक्षियों को जानेंगे, जिसे चिड़िया कहते हैं आप, जिसमें आप व्हेल मछली को जानेंगे, जिसमें आप घर में जो पाए जाने वाले वो चूहा है, गणेश जी की सवारी, वह उसमें पित्ताशय नहीं होता, उसमें एक अंग नहीं होता है। दूसरी बात कि घोड़ों में भी यह नहीं पाया जाता, पित्त की थैली यानी पित्ताशय, जिसे आप गॉल ब्लैडर कहते हैं, यह घोड़ा में भी नहीं पाया जाता। तो यह जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यही तस्वीर जो है यकृत के नीचे अवस्थित होता है और यह सी के आकार का बना होता है, इसलिए इसे नाशपाती के आकार का हम कहते हैं। और जब आप सुने होंगे कि बहुत सारे लोगों को पित्त की पथरी हो जाती है, जिसमें कि पित्त के थैली में, गॉल ब्लैडर में जो है वह पथरी हो जाता है, पत्थर सा हो जाता है, कभी कभी कैंसर का भी यह रूप धारण कर लेता है। तो उस पर भी आप जानेंगे कि वह कैसे होता है। और दूसरी बात है कि जब आप यकृत द्वारा जो स्त्रावित, जो पित्त रस को वह स्त्रावित करता है यकृत से, और वह जो है सिस्टिक वाहिका यानी कि गैस्ट्रिक डक्ट के द्वारा जो है पित्ताशय में स्टोर हो जाता है। तो यह जो स्टोर होता है, जिसका क्वांटिटी मैंने आपको बताया कि वो 50 ml के करीब होता है, तो उसका कार्य क्या है, उसमें जो यह स्टोर होता है वह क्या करता है। तो सबसे बड़ी बात है कि इसको पहले आप ये जानें कि जब यह इसमें विकार हो जाता है तो उसका जो ऑपरेट किया जाता है तो वह दो तरीके से ऑपरेट होता है। एक तो शल्य चिकित्सा, जिसे आप ऑपरेटेड सिस्टम कहते हैं, जिसे आप ऑपरेशन से डॉक्टर कैंची का प्रयोग करते हैं, उसका हीरा लगाते हैं, उसके बाद स्टिच करते हैं। तो ये जो पद्धति है, इस पद्धति में अगर पित्ताशय को वहां से हटा देता है तो उसे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता शरीर पर। उसको जब हटा देता है तो उसको कहते हैं कोलेसिस्टेक्टोमी। कोलेसिस्टेक्टोमी कहते हैं जब वो ऑपरेट करके हटा देता है। और वहीं पर जब अगर आप अल्ट्रासोनिक विकिरण द्वारा जो है पित्ताशय की थैली को हटाने का कार्य किया जाता है तो उसको गला देता है। उस अल्ट्रासोनिक विकिरण द्वारा पित्ताशय की थैली को अंदर ही अंदर गला देता है बिना ऑपरेशन का, तो उसको कहते हैं लिथोट्रिप्सी। तो ये लिथोट्रिप्सी और कोलेसिस्टेक्टोमी ये दो मेथड हैं गॉल ब्लैडर को शरीर से हटाने का। अब हम बात करते हैं कि इसके कार्य क्या हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि यह जो पित्ताशय है, देखिए कितना बड़ा इसका काम है हमारे शरीर में, कि हम जो भोजन करते हैं उसके साथ जो हानिकारक जीवाणु हमारे शरीर के अंदर मुख के द्वारा अंदर जाता है, वह इसको नष्ट करने का काम करता है पित्ताशय। दूसरी बात कि भोजन को जो है वह क्षारीय अल्कलाइन बनाता है, जिससे अग्नाशयी रस अपना क्रिया करने में वह सक्षम हो पाता है।
ये अल्कलाइन शब्द आप पहले भी सुने होंगे, पानी को भी अल्कलाइन किया जाता है। आजकल अल्कलाइन ग्लास, अल्कलाइन बोतल, अल्कलाइन छड़ आदि बाजार में उपलब्ध हैं। तो यह भोजन को अल्कलाइन करने का काम हमारे शरीर में भी है, जो कि पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर है, वह पित्त का काम जो है ये करने का काम करता है। दूसरी बात की यह आंत में जो इसका जो संकुचन की गति को जो है यह बढ़ाने का काम करता है, जिससे भोजन में पाचक रस अच्छी तरह से मिश्रित हो जाता है। देखिए कितना नेचुरल थिंग्स है, जो कि एक मशीन का कार्य जो होना चाहिए वो हमारे शरीर में, जब आप इसके सभी पार्ट्स का अध्ययन करेंगे इससे क्या होता है, कैसे होता है, तो आपको बड़ा ही आश्चर्य और जानकारी के मायने में अपने शरीर को आप जानने में सक्षम हो सकेंगे। दूसरी बात की अग्नाशयी रस, और जिसको कि आप पेनक्रियाज से जो निकलता है पेनक्रियाटिक जूस, तो वह निष्क्रिय लाइपेज, जो अग्नाशयी रस है और निष्क्रिय लाइपेज होता है, जो कि सुस्त पड़ जाता है, जो कि निष्क्रिय हो जाता है, पित्त रस जो है उसको सक्रिय करने में सक्षम होता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि ये गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय, पित्त की जो थैली है, वह हमारे शरीर में भोजन को शुद्ध करने में भी काम होता है। हानिकारक जो पदार्थ हमारे साथ आ जाते हैं, भोजन के साथ जीवाणु आ जाते हैं, उसे नष्ट करने में यह सहायक है। और यह इतना ही नहीं, भोजन को अल्कलाइन यानी कि क्षारीय बनाने में भी इनकी अहम भूमिका है। इस प्रकार हम पित्ताशय का एक संक्षिप्त विवरण हम लोग देखे, और यह जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो निश्चित रूप से आप अपना कमेंट जो है ज़रूर करें कमेंट बॉक्स में, और साथ ही अपने साथियों को, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और आप अगर नए हैं तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना स्नेह और प्यार देकर हमारा हौसला अफजाई करें। धन्यवाद।